निगरान वज़ीर आला सिंध के ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन में जम करने की हिदायत। कराची सर्कुलर रेलवे बनने की उम्मीद भी दिला दी। KCR से मुतालिक रवा महीने चीन में अहम इजलास होगा। वज़ीर आला ने महकमे PND को दस्तावेजात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कहा KCR मनसूबा चीन से मंजूर करवा लेते हैं तो ये बड़ी कामयाबी होगी। मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत महकमे ट्रांसपोर्ट का इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि KCR प्रोजेक्ट 43 किलोमीटर तवील CPEC के तहत चीन फाइनेंस करेगा। मंसूबे पर कराची अर्बन ट्रांसपोर्ट कंपनी अमल दरामद करेगी। करप्शन दूर की बात, 1.5 माह में हमने चाय भी नहीं पी। सूबाई वजीर मुबीन जमानी का बड़ा चैलेंज, बड़ा दावा। कहा कराची गैर कानूनी इमारतों का जंगल बन चुका है। 400 घर की गुंजाइश में 4000 बिन इमारतें बनी हैं। लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगा दी। बिल्डर्स पैसे कमाकर गायब हो गए। कानूनी इमारतों को टाइम फ्रेम देंगे। जहां लोग रहते हैं उन्हें लीगल करने के लिए कमेटी बनाएंगे। इन इमारतों से 100 अरब रुपए तक आमदनी होगी। हमें तकरीबन 1.5 महीना हो गया है। करप्शन तो बहुत दूर की बात, पैसे तो बहुत दूर की बात। अगर कोई कहे कि हमने कंसीडरेशन में कि चाय का कप भी किसी का पिया है तो मैं आपके सामने ऐलान करता हूं कि मैं उसी दिन ये वजारत छोड़ दूंगा। सूबाई वज़ीर बल्दिया की कराची में पानी का मसला हल करने की यकीन दहानी। मुबीन जमानी कहते हैं हाइड्रेंट्स का मसला गंभीर है। शहर में 8 कानूनी 300 से ज्यादा गैर कानूनी हाइड्रेंट्स मौजूद हैं। 60-70 सील कर दिए, सारे खत्म करेंगे। बल्दियाती नुमाइंदों को बाइख्तियार कर दिया। हम किसी की बी टीम नहीं। नए मंसूबों पर पाबंदी के साथ सिंध के साथ ज्यादती करार दे दी। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों के एजाजिये में इजाफा ना हो सका। निगरान हुकूमत ने 2017 में मुकर्रर एजाजिया बरकरार रखा। मेयर का एजाजिया 50,000, डिप्टी मेयर को 40,000 रुपये मुकर्रर। चेयरमैन जिला काउंसिल का एजाजिया 40,000, वाइस चेयरमैन का 30,000 रुपये। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी को 20,000, वाइस चेयरमैन को 15,000 मिलेंगे। टाउन कमेटी के चेयरमैन को 15,000, वाइस चेयरमैन को माहाना 10,000 मिलेंगे। यूनियन काउंसिल्स कमेटी के चेयरमैन का एजाजिया माहाना 10,000 मुकर्रर। यूनियन काउंसिल्स या कमेटीज के वाइस चेयरमैन को माहाना 8,000 रुपये मिलेंगे। असासा का आलमी दिन, कौम के मेमारों को सलाम। टीचर्स की खिदमत को सराहना मकसूद। हर शोबे में लोहा मनवाने वालों की कामयाबी में उस्ताद का अव्वलीन किरदार। यूनेस्को ने 1994 में 5 अक्टूबर को आलमी यौम असासा के तौर पर मनाने का ऐलान किया। पॉलिसी साजों का असासा के मसाइल के हल पर जोर। यौम असासा पर तकरीब, वज़ीर आला की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। डायरेक्टोरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन ने तकरीब का एहतमाम किया। विफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी, वज़ीर तालीम सिंध राना हुसैन, डिप्टी कंट्रोलर मैट्रिक बोर्ड हबीबुल्लाह की भी शिरकत। मकबूल बाकर का कहना था कि जदीद दौर के चैलेंजेस हैं। किरदार साजी में उस्ताज़ा का अहम किरदार है। तदरीस के मायार तब्दील हो गए। नौजवानों की अच्छे अखलाक के लिए ठोस हिकमत अमली तैयार करना होगी। यानी आज का दिन एक अच्छी और मुकम्मल दुनिया की तश्कील का दिन है जिस पर शोबा तालीम से वाबस्ता हर एक फ़र्द बिलखुसूस असातिज़ा मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को ओहदे से हटा दिया गया। विफाकी वज़ीर मदद अली सिंधी तालीम कहते हैं वाइस चांसलर पेंशन के पैसे नहीं दे रहे थे, मुसलसल नए मुलाजमीन को भर्ती कर रहे थे। सीनियर तरीन प्रोफेसर को कायम मकाम वाइस चांसलर लगाया जाएगा। शहरी कायद में सरकारी स्कूल्स की हालत एजार। कोरंगी 32A गवर्नमेंट स्कूल की हालत मखदूश। दरवाजे, खिड़कियां और फर्नीचर गायब। बच्चे जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। सिर्फ 3 असासा पर पूरे स्कूल का दारो मदार। टाउन चेयरमैन कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात के बाद अब इख्तियारात मिले हैं। कोशिश है कि पहले मरहले में तालीमी इदारों की सूरत हाल बेहतर करें। दूसरे मरहले में मज़ीद तालीमी सरगर्मियों को भी फ़रोग़ देंगे।
जब मैं आया था तो उस वक्त तो काफ़ी बेहतर हालत थी, लेकिन फिर ये है कि स्कूल की छुट्टियां हुई, टीचर्स की ड्यूटी थी, सेंसस पर कोशिश में लगे हुए हैं। यहीं पे ज़मीन पर बच्चे जो है वो अपने घर से कपड़ा लेके आते हैं, वो बिछा के हम इन्हें तालीम दे रहे हैं, ताकि ये है कि हमारी ड्यूटी है, हम तो कम से कम अपनी जो ड्यूटी है उसके साथ इंसाफ करें। दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के तलबा के दाखिलों की मअतली, 2 तलबा ने अदालत से रुजू कर लिया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया और दीगर को नोटिस जारी। अदालत का फ्रीकैन को 19 नवंबर को जवाब जमा कराने का हुक्म। 9 अक्टूबर को फाइनल ईयर इंजीनियरिंग के इम्तहानात हो रहे हैं। इक़दामात से तलबा का मुस्तकबिल खराब होने का खदशा है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। कराची के शहरी बूंद बूंद को तरस गए। मुख्तलिफ इलाकों में पानी नायाब होने लगा। कोरंगी 1.5 नंबर में पानी की अदम फराहमी मामूल बन गई। शहरी दूर दूर से पानी भरकर लाने पर मजबूर। मकीन पानी ना मिलने पर हुकूमत पर बरस पड़े। पानी की किल्लत तो ये समझ लो एक लेन है इधर गवर्नमेंट की लेन में तो पानी आता ही नहीं है। वो कुछ गैर कानूनी लेने बनी हुई है जो उसके खिलाफ ये हो रहा है। और अगर पैसे दोगे तो पानी आएगा इधर, वरना नहीं आएगा। ये अब कोई सुनने वाला नहीं। गैस, बिजली ना पानी, कराची वालों की दुख भरी कहानी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश का दुरानिया 11 घंटे तक पहुँच गया। आगरा ताज बिहार कॉलोनी भीमपुरा में 10 घंटे तक लोड शेडिंग जारी। और सिटी एरिया किमाड़ी, कोरंगी, औरंगी में भी 10 घंटे तक बिजली बंद है। लांडी, सराबगोड और सजानी टाउन में 8 घंटे बंदिश। न्यू कराची, नॉर्थ कराची गार्डन भी मुतासिरा इलाकों में शामिल। लियाकताबाद, कायदाबाद, FB एरिया, महमूदाबाद और मलीर में तवील लोड शेडिंग। शहरी घंटों बिजली बंदिश पर फट पड़े। एक दिन तो ऐसा हुआ कि सुबह की गई भी दूसरे दिन आई। बच्चे तड़पना, इतने से बच्चे होते हैं घरों के अंदर, उनका क्या हाल होता है। उसके बाद गायब। अब सब उठा के बंद। अब फिर सुबह से बंद की हुई बिजली इन्होंने। गैर एलानिया लोड शेडिंग चल रहा है, ठीक है। इसका मर्जी है, जिसका मर्जी है, जो 4 घंटे बंद करे, 5 घंटा बंद करे। PMT भी 2-4 PMT लगी हुई है, उसमें भी एक धमाका हो जाए पूरा इलाका डिस्टर्ब हो जाता है। 24 घंटे 30 घंटा लाइट नहीं होती। बच्चे छोटे स्कूल के लिए परेशान हो जाता है। जो बीमार है बिल्डिंगों के अंदर वो परेशान हो जाता है। लाइट नहीं है, कस्टमर आएंगे हमें बातें सुनाएंगे। और दूसरी बात ये है कि बिजली इतना महंगी इतनी कर दी, उतना बिल नहीं होता जितने टैक्स होते हैं साथ में। और लाइट तो इधर जाती है तो फिर पता नहीं, अब गई है तो पता नहीं है कि कब आएगी। के इलेक्ट्रिक ओवर बिलिंग से बाज ना आया। 5,98,000 का बिल आने पर शहरी हाई कोर्ट पहुंच गया। कोई नोटिस नहीं दिया गया। कुंडे का इल्जाम भी लगाया और फैसला भी कर दिया। दरख्वास्त गुजार की दुहाई, आप कुंडा इस्तेमाल करते हैं? अदालत का इस्तफसार, कुंडा नहीं कि इलेक्ट्रिक ने ब्रैकेट लगाकर गली को कनेक्शन दिए हैं। शहरी का जवाब, अदालत की दरख्वास्त गुजार को मौजूदा बिल अदा करने की हिदायत बकाया जार के लिए अगली समाअत 12 अक्टूबर को होगी। हमारा जो घर का जो ब्रैकेट है, जो कराची इलेक्ट्रिक के कानून के मुताबिक जो घर के ऊपर जो ब्रैकेट लगाया जाता है वो सिर्फ उसी कंज्यूमर का होता है, न कि उससे खंभा बनाया जाए। मेरे घर के करीब में मेरा जो ज़ाती ब्रैकेट है उस पर इन्होंने पूरे मतलब 20-25 घरों को वहाँ से तारे दिए हैं। उसमें मैं लोगों की वो चौकीदारी नहीं कर सकते कि किसने कुंडा लगाया किसने नहीं लगाया। महंगी बिजली ने कारोबार तबाह कर दिए। एक्सपोर्टर्स का बिजली सस्ती करने का मुतालबा। हफीज सिद्दीकी कहते हैं सर्कुलर डेट कम, गैस पर सब्सिडी खत्म करना होगी। गैस का रेट बढ़ने से सर्कुलर डेट में कमी होगी। मुआशी मसाइल हल करने के लिए ऐसे फैसले करना होंगे। कराची इंडस्ट्री का हब है, बिजली की कीमत बढ़ती रही तो कारोबार बंद हो जाएगा। के इलेक्ट्रिक बोसीदा प्लांट चलाता है, फ्यूल का खमियाजा कराची वाले भुगत रहे हैं। के इलेक्ट्रिक इजारादारी फौरी खत्म की जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान फिर से बरस पड़े। कहा, प्राइस कंट्रोल करने वाला शहर में कोई मौजूद नहीं। कीमतें कंट्रोल करना कमिश्नर की जिम्मेदारी है। अवाम को रिलीफ दो, पेट्रोल की कीमत कम करो, बिजली की कीमत कम करो, खाने पीने की अशिया की कीमत कम करो। यह हमारा एक मुतालबा है। और बाकी जो शहर के जेन्युइन इशूज हैं, एजुकेशन के हवाले से, तालीम और सेहत के हवाले से, उन सब चीज़ों के साथ हम इस धरने पे बैठ रहे हैं। और बैठने का हमने 8 तारीख अब मुकर्रर कर दी है और उठने का अभी अब कोई वक्त नहीं।
कराची में गैस बहरान खत्म ना किया जा सका। मुख्तलिफ इलाकों में गैस गायब होना मामूल बन गया। अवामी कॉलोनी, मलिक, औरंगी और औरंगी टाउन, अख्तर कॉलोनी में गैस के मसाइल जारी। न्यू कराची और नॉर्थ नाजिमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासिर हैं। आवाम को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना। शहरी सिलेंडर के इस्तेमाल पर मजबूर। बैंक डिपॉजिट्स बिल्कुल महफूज हैं। स्टेट बैंक ने वजाहत कर दी। मरकजी बैंक के मुताबिक हर डिपॉजिटर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस स्कोर फराहम किया है। पाकिस्तान के बैंकारी निज़ाम में बाकफाया सरमाया मौजूद है। बैंकारी शोबे में शदीद धचके बर्दाश्त करने की अहलियत मजीद बेहतर होगी। डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन ने भी तहफ़्फ़ुज़ में मजीद इजाफा किया है। सिंध एपिक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया। निगरान वज़ीर-ए-आला IG सिंध समेत दीगर हुकाम शरीक होंगे। सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल समेत दीगर अहम मामलात पर गौर होगा। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के हवाले से बातचीत होगी। FI हुकाम करेंसी क्रैकडाउन पर ब्रीफिंग भी देंगे। सिंध में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए टास्क फोर्स की मंजूरी भी ली जाएगी। अफसरान की उखाड़ पेचार। अहम महकमों में सेक्रेटरीज की तैनाती ना हो सकी। 6 महकमे और इदारे इंतजामी सरबराहान से महरूम। महकमे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, महकमे अक़लियती उमूर, महकमे समाजी तहफ़्फ़ुज़ बगैर सेक्रेटरीज के चलने लगे। महकमे ह्यूमन डेवलपमेंट, महकमे इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी और सूबाई मुहतसिब आला में भी सेक्रेटरी मौजूद नहीं। महकमों के इंतजामी उमूर भी मफलूज हो गए। नए सेक्रेटरीज की तैनाती के लिए इलेक्शन कमीशन को भी मंजूरी के लिए सिफारिश इरसाल नहीं की गई। आमदन से जायद असासे बनाने और महकमे खुराक में करप्शन का केस। हाई कोर्ट की मुकेश कुमार चावला और दीगर की जमानत कबलस गिरफ्तारी में तोसी। 10-10 लाख रुपए के मशल्के जमा कराने का हुक्म। नायब तफ्तीशी अफसर से मजीद इंक्वायरी की तफसीलात कल तक तलब। तफ्तीशी अफसर ने 10 हफ्तों की मोहलत मांग ली। जब असम्बलियाँ बहाल थी तब कार्रवाई क्यों नहीं की? अदालत का नायब तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार। जल्द पेशरफ रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। MQM पाकिस्तान की अदालत में भी फुर्तियाँ। मुत्तहिदा लॉयर्स फोरम ने सिटी कोर्ट में रुकनियत साजी कैंप लगाया। चेयरमैन फोरम एडवोकेट रहीम सिद्दीकी की सिटी 21 से गुफ्तगू। फोरम का मकसद इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। आइंदा इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। रुपए की कदर में बेहतरी। डॉलर 6 माह की कम तरीन सतह तक गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 6 पैसे सस्ता 283 रुपये 62 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 284 रुपये तक गिर गया। यूरो 299, बरतानवी पाउंड 350 रुपये का हो गया। सऊदी रियाल 75 रुपये 70 पैसे का हो गया। अमाराती दिरहम 78 रुपये 20 पैसे पर बरकरार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के बाद मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 372 पॉइंट्स का इजाफा 47,452 पर बंद हुआ। और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत इंटर स्कूल टूर्नामेंट। नाजिमाबाद सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड में टेबल टेनिस के मुकाबले। पहले सेमीफाइनल के लिए पाक तुर्क स्कूल ने क्वालिफाई कर लिया। तलबा का कहना था कि कोशिश है कि सेमीफाइनल और फाइनल में अच्छा खेल पेश कर टाइटल अपने नाम करे। थैंक यू करूँगा हमारे कोच का, जो हमारे स्कूल के कोच हैं, हमारे प्रिंसिपल का, हमारे वाइस प्रिंसिपल सर शकील, हमारे कोच सर इखलाक, इनका बहुत बहुत थैंक यू। उन्होंने हमें चांस दिया कि हम अपने स्कूल को यहाँ आगे रिप्रेजेंट करें।